राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। जूली ने कहा कि देश में तानाशाही जैसा माहौल बन गया है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर लाठीचार्ज, मुकदमे और दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुए व्यवहार की निंदा की है। जूली ने पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी हमला बोला और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। जिम्मेदार देश के अंदर तानाशाही जो है हावी हो चुकी है। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा है। कोई आवाज उठाए तो लाठियां दो, उठा के उन पे मुकदमे दर्ज कर दो। आज छोटे छोटे बच्चे भी अगर कोई ज्ञापन देते हैं तो अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन तक लेने नहीं आते हैं। बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो मुकदमे लगा देते हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हालत इन लोगों ने पैदा की है, आज मैं देख रहा था निहत्थे बच्चों पे वहाँ लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गांधी जी के देश में गांधीवादी तरीके से कोई अनशन नहीं कर सकता। सोनम वांगचुक जो है पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे थे, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया कि आके वार्ता करे। पेपर लीक का जो मुख्य जिसकी जिम्मेदारी बनती है हमारी उच्च शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे, एक एक परिवार के 10-10 डॉक्टर बन गए और जो मेहनत करने वाले बेचारे चुप रह के बैठ गए। 25 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और सरकार के पास एक शब्द नहीं उनके लिए बोलने का। गरीब मजदूर जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, मेहनत कराता है और बच्चे जब पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी के कुर्सी पे बैठने के बाद में 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। जवाब देना चाहिए मोदी जी को। जयपुर से खबर है, मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने सीस्कीम स्थित शाम जूस सेंटर पर कार्रवाई की है। टीम ने फ्रोजन डेजर्ट पपीता शेक और सीताफल पल्प के 3 नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान 40 किलो बिना ढका आम का पल्प, 51 किलो दूषित फल और 10 किलो बिना लेबल वाला सीताफल पल्प नष्ट कराया गया है। साथ ही जल परीक्षण रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के दौरान बात कही है। जयपुर से खबर है, मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। शाम जूस सेंटर पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 किलो पल्प और दूषित फल को नष्ट किया गया है। 3 खाद्य नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसी के साथ जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड यहां पर गायब मिले, जिसके बाद अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो राजधानी जयपुर से खबर, मिलावट के खिलाफ राजधानी में लगातार अभियान जारी है। खाद्य सुरक्षा, खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाइयां कर रही है और इसी के साथ सीस्कीम में शाम जूस सेंटर पर खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। तो जयपुर के सीस्कीम में खाद्य विभाग की टीम शाम जूस सेंटर पहुंची, जहां टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ज़रूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड भी यहां पर गायब मिले हैं और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो 50 किलो पल्प और दूषित फल को मौके पर नष्ट कराया गया। 3 खाद्य नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। ज़रूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड यहां पर गायब मिले, जिसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात हाथी मंदिर के पास 6 युवकों पर 20 से अधिक लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया है। आरोप है कि हमलावर लाठी, डंडों, सरियों और धारदार हथियारों से लैस थे। हमले में सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने काकरी डूंगरी क्षेत्र के लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही आरोपियों की
लगातार तलाश की जा रही है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां लाठी डंडों और सरियों से युवकों के साथ मारपीट हुई है। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में देर रात से बारिश का दौर जारी है। परकोटे इलाके में मूसलाधार बारिश हुई है। मॉनसून के एक्टिव होते ही झमाझम बारिश राजधानी जयपुर में देखने को मिली है। रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तो राजधानी जयपुर में कल रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश यहां पर दर्ज की गई है। 33 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और कल रात से राजधानी जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। और राजधानी जयपुर से मेरे सहयोगी दीपेश गर्ग मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपेश, आखिर राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है, राजधानी जयपुर में भी एंट्री हुई है। राजधानी जयपुर में कल रात से बारिश का दौर जारी है, तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? साक्षी, आपको बता दें कि राजस्थान में 2 हफ्ते बाद फिर मानसून एक्टिव हो गया है और मौसम विभाग ने 33 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से देखा था कि रात को भी जयपुर, उदयपुर और अलवर में देर रात बारिश हुई थी और सुबह तक वो बारिश चली थी। तो लगातार ये बारिश का दौर है और अगले 3 दिन तक अति बारिश रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जनता को नीचे भराव वाले क्षेत्र में जाने का भी अलर्ट जारी किया है कि वो भराव वाले क्षेत्र में ना जाए। और कई जगह से ये खबर मिली है कि पेड़ है वो गिरे हुए हैं, लाइट के पोल गिर गए हैं, कई जगह सड़क भी धसी हुई है। तो जो तेज बारिश की जो संभावना है और अभी देखा जाए मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से भी 40 डिग्री टेम्परेचर अधिक पाया जा रहा है। मतलब 1.5 डिग्री टेम्परेचर अब भी अधिक है सामान्य से। श्री गंगानगर में 43.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार जो 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है सामान्य से भी अधिक है। जी साक्षी। जी दीपेश, और अब दौसा से मेरे सहयोगी विष्णु भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विष्णु, दौसा में मौसम को लेकर क्या अपडेट, क्या दौसा में कब से बारिश हो रही है, और अगर दौसा में अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट, क्या एडवाइजरी जारी करी है? देखो, आपको बताना चाहता हूँ, दौसा में 24 घंटे गुजर चुके हैं और लगातार जो बारिश का दौर जारी है। रिमझिम बारिश तो कभी तेज बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है। लगातार बारिश से जो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि जो किसानों की फसल के लिए ये बरसात वरदान साबित हो रही है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 1 से 2 दिन तक और तेज बारिश होने के अलर्ट जारी किया गया। दौसा में येलो अलर्ट जारी है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बता दें, तापमान की बात करें तो तापमान लुढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। यानी यूं क्या है कि मौसम सुहाना है और कल से लेकर आज तक अभी तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। और मौसम विभाग के अनुसार पूरे जिले में घने बादल छाए रहेंगे। सूरज के दर्शन कल से हुए नहीं है और रात भर भी बरसात का दौर जारी रहा है। हालांकि सुबह से जो बरसात थम सी गई है, लेकिन मौसम सुहाना है और काले बादल छाए हुए हैं। रात भी में रिमझिम बारिश होती रही। यानी यूं कहें कि लगातार जो 24 घंटे से जो बरसात का दौर चल रहा है उससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। गर्मी से राहत मिली है तो वहीं किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं और मौसम भी सुहावना है। और जो निचले हिस्से हैं उनमें पानी भरा हुआ है, सड़कों में भी जो गड्ढे हैं वो भरे हुए हैं। और वहीं नगर परिषद के जो सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। जो नाले की सफाई व्यवस्था थी वो भी चरमरा गई है। क्योंकि यूं कहा जाए कि बरसात तो हुई है, लेकिन सही कहीं न कहीं बरसात आफत लेकर भी जरूर आई है। जी 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 विष्णु, और अब राजधानी जयपुर से विष्णु का रुख
माफ कीजिएगा, दीपेश का रुख करूंगी। दीपेश, राजधानी जयपुर में कल रात से बारिश का दौर जारी है, तो किन किन इलाकों में तेज बारिश हुई है और क्या कहीं जलभराव की स्थिति बनी है? दीपेश, जयपुर में किन किन इलाकों में ज्यादा बारिश देखी गई है और जयपुर के टेम्परेचर की बात करें तो कितना गिरावट यहां पर दर्ज किया गया है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि जयपुर राजस्थान की हम बात करें तो 3 जिलों में अधिक बारिश की जो है वो बताई गई है, जैसे जयपुर, उदयपुर और अलवर में अधिक बारिश हुई है और आगे 3 दिन अधिक बारिश रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 33 जो जिले हैं उनको येलो अलर्ट जारी किया है, पर इन जो 33 जिले हैं इनमें अगले 3 दिन तक अधिक बारिश रहने की संभावना है। और हम तापमान की बात करें तो श्री गंगानगर में 43 डिग्री टेम्परेचर है, जो अधिक जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर है अब भी बना हुआ है, वो जो डिफरेंस है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। और सबसे चिंता की बात यह है कि बिशनपुर बांध जी, श्रीगंगानगर में तापमान काफी देखा जा रहा है। और हम अगर राजधानी जयपुर की बात करें दीपेश, तो कहां तेज बारिश हुई है? जयपुर का टेम्परेचर क्या है? कितनी गिरावट जयपुर के टेम्परेचर में आई है? देखिए, हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के जो निचली हिस्से हैं उनमें जल भरा हुआ है और पूरे जयपुर में तेज बारिश हुई है रात को। और वो मंगलवार सुबह, मतलब आज सुबह तक वो तेज बारिश चली है, जो सोमवार कल रात से चालू हुई थी। और टेम्परेचर की हम बात करें तो 3 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है। जो उमस बनी हुई थी उस उमस से भी जनता को राहत मिली है। जी साक्षी। जी दीपेश, आप मेरे साथ बने रहिए और दौसा से विष्णु का आप रुख करेंगे। विष्णु, दौसा में 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है, झमाझम तो कभी तेज बारिश हो रही है और इस स्थिति में कहीं कहीं जलभराव की स्थिति भी हुई है, आपने बताया है। तो नगर परिषद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी और प्रशासन की तरफ से आम लोगों से क्या अपील की गई है, क्या एडवाइजरी है? जिला कलेक्टर ने जो सोमवार को बैठक भी ली है, बरसात को लगातार लेकर आपदा को लेकर नगर परिषद नगर निकाय के जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने साफ कहा कि आम लोगों को जो बराव वाले क्षेत्र हैं वहां जाने के लिए मना किया गया है और निचले स्रोत को लेकर नगर परिषद को भी आगाह किया है कि जब बराव की क्षमता, पानी के बराव की जगह है उन्हें देखा जाए और वहां उनके इंतजाम किया जाता है कि आम लोगों को परेशानी ना हो। या निचले हिस्से की कॉलोनियां हैं वहां जल भराव की समस्या है, वहां भी उन्होंने अधिकारियों को भेजकर निर्देश दिए कि उनको जायजा लिया कि कोई इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है, आने जाने में लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों ऐसी जगह है वहां पर आने जाने की व्यवस्थाओं के लिए मोरम मिट्टी डालने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी परेशानी लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन कल से जो सूरज ने निकला है और लगातार जो बारिश का दौर जारी है उससे लोगों में एक बिजली की समस्या भी आ रही है। जो बिजली बरसात होती है तेज बिजली कट जाती है, तो ऐसे में लोगों को बिजली समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, घंटों तक बिजली गायब रहती है। तो कहीं ना कहीं जो अंडर फॉल्ट जो अंडर लाइन है, अंडरग्राउंड लाइन है, उनमें फॉल्ट आम हो गया है। जबकि मेंटेनेंस के नाम पर काफी समय से बिजली विभाग कटौती करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालत जस के तस बने हुए। ये समस्या सामने लोगों को जरूर आ रही है। और जिला कलेक्टर ने ये भी आदेश दिए हैं कि जो निचले स्टेट की जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें भी सर्वे कराने की बात की कि वहां जाके हालातों का जायजा ले, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जो खाना बदोश जो लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं वो जरूर सड़कों पर पानी आने की वजह से उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो जरूर जलमग्न हो जाती है। उनके लिए भी उन्होंने कहा कि इनकी भी व्यवस्था की जाए ताकि ये जलमग्न ना हो। और जो गरीब तबके के लोग हैं जो खाना बदोश लोग उनके भी विभाग को अलर्ट किया गया है कि इनके किसी भी तरह की भारी बारिश होने पर इनके बचाव राहत के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के कैंसर मरीजों को अगस्त से बड़ी राहत मिलेगी और आप जिले में मेडिकल कॉलेजों के में टेलीमेडिसिन के जरिए
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से मेडिकल ऑन्कोलॉजी परामर्श मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर ने आरजीएचएस समीक्षा बैठक में बताया कि नई कैंसर गाइडलाइन लागू कर दी गई है और साथ ही आरजीएचएस में अनियमितताओं पर रोक के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। फिलहाल 2000 से अधिक की जांच के आवेदनों का अब 30 से 35 मिनट में निस्तारण हो रहा है और साथ ही नियमित ऑडिट और मॉनिटरिंग से सीटी एमआरआई जांचों में 30 से 40% तक की कमी दर्ज की गई है। तो एसएमएस के डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन का परामर्श मिलेगा। आरजीएचएस में एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित होगी। कैंसर मरीजों को अगस्त से बड़ी राहत मिलने वाली है। तो कैंसर मरीजों को जिले में ही विशेषज्ञ उपचार अब मिलेगा।